दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। ये न्यूज़ भारत से स्टार्टअप्स के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ है साहब। न्यूज़ ऐसी कि एक 8,400 स्टार्टअप्स का सर्वे किया गया। स्टार्टअप वो स्टोरी है जिसके ऊपर भारत गर्व करता है, प्राइड फील करता है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये सारे के सारे नए भारत को जन्म दे रहे हैं। इस स्टार्टअप्स को भारत सब जगह एक देखा जाए तो शुभांकर के रूप में यूज़ करता है, मास्कट के रूप में कि देखो ये मेरे सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन स्टार्टअप्स की जो ज़्यादा करके फंडिंग है, इंडिया के जितने टॉप स्टार्टअप्स हैं सब चाइनीज़ हैं। एप्स मोस्टली चाइनीज़ हैं, यूनिकॉर्न्स मोस्टली चाइनीज सपोर्टेड हैं। हम जिनकी बात करते हैं, जोमेटो की, स्विगी की या पेटीएम की या उसके जूम की, ना जाने बिग बास्केट की, आप नाम लीजिए और सारे के सारे चाइनीज सपोर्टेड हैं। 8,400 स्टार्टअप्स जो कि हिंदुस्तान का गौरव, जो सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं नौकरियां देते हैं। इसमें ओला, उबर वगैरह भी हैं, ओयो भी है जो कि होटल के रूम्स बुक करते हैं। सब चाइनीज सपोर्टेड है और इनमें से एक को भी सरकार की सपोर्ट नहीं है, सरकारी बैंकों की सपोर्ट नहीं है। इसके अनुसार 38% जो इस टाइम इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, 8400 का समझो 40%, यानी कि करीब करीब आप लगा लो कि 3-3.25 हज़ार के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं वो ख़त्म हो गए इन 3 महीनों में, डेड। इकोनॉमिक टाइम्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट, और मेरे पास पेजेस पड़े भी हुए हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट आधे पेज की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि ये 38% या 3200, करीब 3,3200 जो स्टार्टअप्स हैं इनकी डेथ हो गई है, ख़त्म हो गए हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं बचा है। इन्होंने सरकार को गुहार लगाई, उसके अलावा बाकी जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने भी गुहार लगाई, रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए वरना हम मर जाएंगे। पिछले 3 महीने से ये रिक्वेस्ट जा रही है, सरकार ने रिप्लाई भी नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, मदद की तो बात ही छोड़ दो। इस मुसीबत के टाइम पे स्टार्टअप्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद बैंकों के पास गए तो बैंकों ने कहा कि हम तो आपको लोन देते ही नहीं और देंगे भी नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं कि स्टार्टअप को लोन देने की। आप खुद बताइए, जो देश स्टार्टअप्स को अपना गौरव बना के, प्राइड बना के दुनिया के सामने शोकेस करता हो और फिर उसके बाद लावारिस बना के उनको छोड़ दे, ऑर्फन बना के उनको छोड़ दे और उनको ज़रा भी सपोर्ट ना करे, तो वो स्टार्टअप कैसे चलेंगे? चलेंगे क्या? नहीं चल सकते। वो मर ही जाएंगे। क्या ऐसे में कोई बिजनेस पनप सकता है? जो नई इकॉनमी की बात करते हैं, डिजिटल इकॉनमी की बात करते हैं, ये सब वही तो है, डिजिटल इकॉनमी ही तो है ये। अगर आप डिजिटल इकॉनमी को सपोर्ट ही नहीं करते, उनको पैसे ही नहीं देते, उनको बैंक्स भी लोन नहीं देते हैं, इंडिया के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सीड कैपिटलिस्ट हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर आप मुझे बताइए ये कहां जाएं? तो इसका मतलब सरकार आपने निर्णय ले लिया है कि स्टार्टअप्स इस हिंदुस्तान के अंदर अनवायबल एक प्रोपोजिशन है और ये नहीं चल सकते, आप बंद कर दीजिए। एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो तुमने पैसा लगाया कि तुम बेवकूफ़ हो, जो ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हो जहां मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता और मेरे बैंक भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर उस देश में ये उम्मीद करना कि देश तरक्की करेगा। और ये स्टार्टअप किसके हैं? यंग नौजवान भारतीयों के सपनों के देश में रहते हैं ये, इनके सपने हैं। ये जो सर्वे किया गया 8,400 का, ये 8,400 सपने हैं लोगों के, ड्रीम्स हैं। आपने एक झटके में ड्रीम्स को किल कर दिया। यही हालात है इंडिया के। हम बड़ी बातों में कह रहे हैं कि हम
चाइना से कंपनियां निकलेंगी, हम उनका यहाँ स्वागत करेंगे, वो यहाँ आए, यहाँ यूनिट लगाएं। जो आपके यहाँ अपने यूनिट लगे हों उन्हें तो आप देखने को तैयार नहीं हैं, फंड करने को तैयार नहीं हैं, सपोर्ट देने को तैयार नहीं हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? ये सरकार, ये बात समझ में नहीं आई। ये दोहरी नीति से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। पर सरकार को अर्थव्यवस्था की पड़ी कहाँ है? सरकार कहाँ चाहती है? अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। वो तो बड़े बड़े राजनीतिक डिसीजन लेती है, ट्रिपल तलाक, CAA, 370, वहीं वोट मिल जाते हैं। क्या ज़रूरत है अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान देने की? क्या ज़रूरत है? लोगों को क्या है, अगर बेरोजगार हैं होने दो, स्टार्टअप डूबते डूबने दो, कौन फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुड़ के भी नहीं देखते सरकार, पूछते भी नहीं कि आप कैसे हो, आपकी ज़रूरत क्या है। ये नया भारत, डिजिटल भारत की एक काली सच्चाई। ये अगर आज चाइना के कुछ सपोर्ट नहीं होते, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, तो इंडिया में तो स्टार्टअप पैदा ही नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, आप सोचिए मत कि इंडिया में स्टार्टअप पैदा होगा, क्योंकि अमेरिका के जो स्टार्टअप्स हैं वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, इंडिया के लिए काम नहीं करते। उनको तो अमेज़ॉन को बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाएंगे, वो आपके स्टार्टअप को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो इंडिया बिजनेस देख के आएंगे और काम कर लेंगे। फैसला हमेशा जनता की तरह आपका है, कौन सही कौन गलत, ये हकीकत मैंने आपके सामने बयान की। शुक्रिया आपका।